राइट 15th ऑफ मे की ये न्यूज है। देखो क्या कह रहा है, महाराष्ट्र सीईटी फर्स्ट अटेम्प्ट प्लान्ड फॉर दिसंबर जनवरी। कॉन्सेप्ट्स पूरी पढ़ाई मेरी अक्टूबर एंड तक हो जानी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा दिवाली तक, यानी एक और हफ्ता 7 नवंबर पकड़ लो आप, तो वहां तक तो हो जानी ही चाहिए। टारगेट शुड बी कि मैं 150 प्लस लेकर आना है, तो 70-80 यहाँ से लेके आए, 40 यहाँ से लेके आए, जो बचा हुआ थोड़ा कम मार्क्स है 15, 20, 25 वो वहां से लेके आए। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। MHT CET 2027 सिर्फ 6 महीने बचे हैं, 6 months टू गो। पता है ना आपको, फर्स्ट अटेम्प्ट दिसंबर एंड में ही स्केड्यूल्ड है। राइट, कहा गया है कि फर्स्ट अटेम्प्ट जो है 15 दिसंबर से 15 जैन के बीच में होने वाला है। ये न्यूज भी आई थी, राइट, लास्ट मंथ की ये न्यूज है, इंडियन एक्सप्रेस में भी आई थी ये, राइट, 15th ऑफ मे की ये न्यूज है। देखो क्या कह रहा है, महाराष्ट्र सीईटी फर्स्ट अटेम्प्ट प्लान्ड फॉर दिसंबर जनवरी। कमिश्नर कह रहे हैं, दिलीप सरदेसाई जो है कमिश्नर है सीईटी सेल के, राइट, वो खुद कह रहे हैं। उनका आगे क्या कहना है वो भी देखो। तो महाराष्ट्र सीईटी प्लान्स टू कंडक्ट फर्स्ट अटेम्प्ट बिटवीन December 15 एंड January 15, aligning with national tests such as joint entrance exam JEE, said its commissioner दिलीप सरदेसाई। तो ये न्यूज कंफर्म्ड है, खुद कमिश्नर कह रहे हैं। बेसिकली आप सब जानते हो कि JEE 2 अटेम्प्ट में होता है, राइट। फर्स्ट अटेम्प्ट जो है JEE का वो हमेशा सेकेंड हाफ ऑफ जनवरी, मतलब 20 जनवरी ऑनवर्ड्स होता है, हमेशा ऐसे ही होता है। तो इसके पहले सीईटी का फर्स्ट अटेम्प्ट कराने का सोच रहे हैं, और मैं थोड़ा और समझूं तो 25 दिसंबर के बाद शुरू करेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि 27 दिसंबर से शुरू करें और 20 जनवरी तक खत्म कर दे। ये हमारा सीईटी का फर्स्ट अटेम्प्ट हो सकता है। 2-3 हफ्ते लगते हैं बच्चों, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अटेम्प्ट करते हैं, एग्जाम के लिए एनरोल करते हैं, राइट, और शिफ्ट्स में होता है ना, 25,000 लोग हर शिफ्ट में होते हैं, तो 12-15 शिफ्ट पीसीएम के, फिर 7-8 शिफ्ट पीसीबी के, तो 2-3 हफ्ते लगते हैं, तो इतना टाइम लगेगा ही लगेगा। तो ये प्लान है, राइट। तो फर्स्ट अटेम्प्ट कंफर्म है कि दिसंबर के एंड में शुरू होने वाला है। अब इस फर्स्ट अटेम्प्ट को आप कैसे देख रहे हो? कई सारे बच्चों से जब मैं बात करता हूँ, सर कोई बात नहीं ना, फर्स्ट अटेम्प्ट दिसंबर में है, सेकेंड अटेम्प्ट है ना हमारा अप्रैल में हम उसके लिए अच्छा करेंगे, यहाँ जितना हुआ चल जाएगा, हम इसको एज अ प्रैक्टिस देखेंगे कि चलो यार हमें पता चलेगा कि क्या क्या किया, कैसे किया, कैसे हुआ। लेकिन आपको एक बात बताऊं मैं, थोड़ा सा थोड़ा नंबर्स के साथ देखो। JEE भी 2 अटेम्प्ट में होता है, तो आपको पता है 99 परसेंटाइल के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में 165 मार्क्स लगते हैं, वहीं पर सेकेंड अटेम्प्ट में वो 180 प्लस लगते हैं। इतना बड़ा जंप होता है JEE में। JEE में भी ऐसा ही है ना कि फर्स्ट अटेम्प्ट जनवरी और सेकेंड अटेम्प्ट 2 महीने 3 महीने बाद अप्रैल में होता है। अंडरस्टूड। इवन सीईटी की बात करो, सीईटी लास्ट ईयर यानी 2026 के लिए पहली बार 2 अटेम्प्ट में हुआ था। तो सीईटी में भी जो परसेंटाइल 100 मार्क्स बन रहे हैं, जैसे 95 परसेंटाइल बन रहे हैं, वो परसेंटाइल अब 110 पे बनेंगे सेकेंड अटेम्प्ट में, राइट। अब आपको वैसे दोनों के रिजल्ट्स तो नहीं है हमारे पास, सीईटी के रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन जो डेटा मेरे पास है, काफी 40-50 हजार बच्चों का डेटा मेरे पास है, राइट। तो उसको एनालाइज करके समझ में आता है कि 8-10 मार्क का डिफरेंस बन रहा है सिर्फ 20 दिन में। 20 दिन में बच्चे 10 मार्क का इंप्रूवमेंट दिखा रहे हैं, 2-3 महीने में तो और ज्यादा डिफरेंस ये क्रिएट करेगा। इसके अलावा जो बच्चे जेई पे फोकस्ड है, जेई कर रहे हैं, वो फर्स्ट अटेम्प्ट जेई की तरफ रहेंगे, तो सीईटी में कंपटीशन कम रहेगा। आप ये बात समझो, ठीक है। तो जो बच्चा फोकस्ड है, सीईटी के बारे में सोच रहा है, उसके लिए फर्स्ट अटेम्प्ट शुड बी अपॉर्चुनिटी। और आप सब के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बेस्ट करना है, प्रैक्टिस वैक्टिस नहीं, सिर्फ बेस्ट देना है। इसी को अपना गोल समझकर काम करना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ये बात आप सबको बहुत क्लियर करनी है, आज ही क्लियर करनी है। और अगर आप सोच रहे हो सर ये जर्नी आपके साथ कैसे कर सकते हैं, तो यस, जीटा न्यू बैच इज कमिंग सून, है ना, फ्रेशर्स के लिए भी, एंड जीटा ड्रॉपर्स भी आ रही है, दोनों ही बैच। आप वेट कर रहे थे ना, तो चलो आज मैं अनाउंस कर देता हूं कि ये 1 वीक में हम लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। मजा आया है सुनकर, राइट। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, इंक्वायरी हो रही है ड्रॉपर्स का या जीटा, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक बैच रख दी है, स्टार्ट हो गई है, वहां 3-3 चैप्टर्स हो रहे हैं, राइट। तो लेकिन वहां पीछे हो गया सर, बैकलॉग हो गया सर, तो वी विल हैव न्यू बैच जीटा 4.1, है ना, वो नया बैच भी आएगा फॉर फ्रेशर्स, और ड्रॉपर्स के लिए अलग से बैच भी आएगी, पूरी पीसीएम की बैच होगी है, राइट। तो इट इज कमिंग सून, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और इसका फोकस ये रहेगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हमें बेस्ट देना है, दिसंबर ही हमारा एग्जाम है, यही सोचकर हमें पूरा काम करने वाले हैं, राइट। तो अगर दिसंबर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है और यही मेरा अटेम्प्ट है, ये सोच के चल रहा हूं,
अप्रैल अटेम्प्ट मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये सोच के मैं चल रहा हूं, तो सिलेबस कब तक खत्म होना चाहिए? तो बच्चों सिलेबस खत्म करना यानी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना। तो ऐसा नहीं कि एग्जाम दिसंबर में तो दिसंबर तक ही चलता रहे, नहीं, कॉन्सेप्ट्स पूरी पढ़ाई मेरी अक्टूबर एंड तक हो जानी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा दिवाली तक, यानी एक और हफ्ता 7 नवंबर पकड़ लो आप, तो वहां तक तो हो जानी ही चाहिए। क्योंकि सिर्फ पढ़ाई करना यानी सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पढ़ना नहीं होता ना, इसके बाद मुझे रिवीजन करनी है, इसके बाद मुझे टेस्ट देने हैं, राइट? तो ये सारा मुझे एटलीस्ट 40-50 दिन तो मिलने चाहिए, राइट? लास्ट 2 मंथ्स तो होने चाहिए हमारे हाथ में। और पीवाईक्यूज भी पहले एक बार यहां पे करोगे और फिर दूसरी बार यहां पे करोगे। देखो बच्चों, एक बार करने से कोई भी चीज में आप स्कोर नहीं कर सकते, तो आपको पढ़ाई खत्म करनी है अक्टूबर तक, और लास्ट 2 महीने में रिवीजन, वापस से वो सारी चीजें जो आपने पढ़ी थी वापस से पीवाईक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे मुझको एटलीस्ट लास्ट 2-3 सालों के, राइट? तो ये मेरा प्लान होना चाहिए, हर कोई क्लियर रहे कि अक्टूबर एंड ये मेरा टारगेट है सिलेबस कंप्लीट करने का। अंडरस्टूड? सो फ्रेशर्स हो या ड्रॉपर्स हो, अब सीरियस होना पड़ेगा, अब ठानना पड़ेगा कि भाई मेरा पहला अटेम्प्ट ही बेस्ट अटेम्प्ट होना चाहिए, और उसके लिए जितनी मेहनत करनी पड़े वो करेंगे हम। तो फ्रेशर्स, ड्रॉपर्स, आप कौन हो, फ्रेशर हो या ड्रॉपर हो, नीचे कमेंट करके जरूर बताना, मैं जानना चाहता हूं मेरे बच्चे कितने फ्रेशर है कितने ड्रॉपर है, ये मुझे अच्छा लगेगा जानकर। लेकिन फ्रेशर्स सीरियस हो जाते हैं, अब करके दिखाएंगे। मुझे पता है कि गणितज्ञ के बच्चे सबसे अच्छे और हर कोई कर सकता है, बस अब ठानना है, अब काम करके दिखाना है। और ड्रॉपर्स, आपके पास एडवांटेज है, आपको पता है कि आपने क्या गलतियां करी थी, क्या कमी थी, उसे इंप्रूव करना है। आपको ऑलरेडी कुछ चैप्टर्स आते हैं, कुछ चैप्टर्स को ही पढ़ना है, एक तो 6 महीने का टाइम अच्छा टाइम है, और फर्स्ट अटेम्प्ट आपके लिए बेस्ट अटेम्प्ट हो सकता है। बहुत सारे फ्रेशर्स सीरियस नहीं होंगे या बोर्ड्स कर रहे होंगे, तो उनसे भी आपका कंपटीशन कम हो जाएगा, यानी आप आगे बढ़ सकते हो। तो ड्रॉपर्स के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है दिसंबर की एग्जाम, इसको आप सही तरीके से प्लान करो। अंडरस्टूड? अब कई सारे क्वेश्चंस होंगे, सर 11th वेस्ट हो गया, आप क्या करें? फोकस ऑन क्लास 12th, आपका पूरा फोकस 12th पर ही होना चाहिए। जानते हो ना 80% तो इसी का मार्क्स है। 11th वेस्ट हो गया है सर, 11 टॉपिक्स नहीं हुए, ठीक है, छोड़ो उसको। 31 अक्टूबर तक मैं 12th कंप्लीट करूंगा, और साथ में आप रिलेटेड चैप्टर्स कर सकते हो। जैसे यहाँ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो तो वहां का 11th का ट्रिग्नोमेट्री कर लिया, यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हो तो वहां का 11th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर लिया। तो ऐसे कुछ कुछ चैप्टर्स आप कवर कर सकते हो, और जो बच जाएंगे वो 31 अक्टूबर के बाद के लिए छोड़ दो। 31 अक्टूबर तक एक ही प्लान है कि मेरा 12th पूरा होना चाहिए, राइट? 12th अच्छे से पूरा होना चाहिए, ठीक है? सो फिजिक्स हार्ड लग रहा है, केमिस्ट्री बोरिंग लग रहा है, पहली बात बता दूं आपको, मैथ्स स्ट्रांग होना चाहिए भाई। अगर सीईटी में अच्छा स्कोर करना चाह रहे हो तो मैथ्स स्ट्रांग होना जरूरी है। 100 मार्क्स का है ना, बहुत बड़ा वेटेज है, तो इसको स्ट्रांग करो, इस पे ज्यादा टाइम दो, बहुत सारी प्रैक्टिस करो, बहुत सारा एफर्ट दो। उसके बाद इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको स्ट्रांग करना है, 2 सब्जेक्ट वाला स्ट्रेटेजी चल सकता है। अगर फिजिक्स हार्ड लग रहा है केमिस्ट्री को पकड़ लो, केमिस्ट्री अच्छा नहीं लग रहा है तो फिजिक्स को पकड़ लो, कोई भी सेकंड सब्जेक्ट हमारा बेस्ट होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। थर्ड सब्जेक्ट ठीक ठीक लेवल पे चल सकते हैं। टारगेट शुड बी कि मैं 150 प्लस लेकर आना है, तो 70-80 यहां से लेके आए, 40 यहां से लेके आए, जो बचा हुआ थोड़ा कम मार्क्स है 15-20-25 वो वहां से लेके आए, राइट? अकॉर्डिंगली हमें प्लान करना पड़ेगा। हर किसी का सेकंड बेस्ट कौन सा है वो डिसाइड करना होगा आपको, राइट? अलग अलग हो सकता है, लेकिन 150 टारगेट, 99 प्लस मेरा टारगेट होना चाहिए। टॉप 2 कॉलेजेस मुझे जाना ही जाना है, यही टारगेट लेकर हमें पढ़ना है बच्चा लोग, ठीक है? तो अगर अभी तक सीरियस नहीं हो, सीरियस होना पड़ेगा, बहुत कम टाइम है। खुद को अपने जो स्टडी प्लानर है वहां लिख लो बड़ा बड़ा, ओनली 6 months टू गो, हर महीने में अपडेट करो, ओनली 5 months टू गो, और वैसे ही दौड़ना शुरू करो, ठीक है? मैं और गणितज्ञ की पूरी टीम हमेशा आपके साथ है। सो हम सब का टारगेट जैन अटेम्प्ट ही होगा। अंडरस्टूड? कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो आपको तो हमें कॉल कर सकते हो, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है? ये हमारा नंबर है। एंड अगेन बैचेस जो है वो फटाफट आने वाली है, राइट? तो फटाफट बहुत बढ़िया तरीके से सिस्टमैटिकली साथ में पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।